श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल्कि से महापुराण की कथा में सावन शुक्रवार के दिन किए जाने वाला एक चुटकी काले तिल का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो शुक्रवार के दिन कर लेना एक चुटकी काले तिल वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 जुलाई 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है सावन महीने की प्रतिपदा तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो सावन के महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी पहली प्रतिपदा तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीने की प्रतिपदा तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का संयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ में दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी सावन महीने की प्रतिपदा तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय इतना खास होता है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 2 दीपक और काले तिल वाला उपाय कर लिया तो प्राचीन काल के समय का महाउपाय होगा। तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 11 जुलाई शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने में पड़ने वाली प्रतिपदा तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की से महापुराण की कथा में बताया, जिस उपाय को आपको हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, यह 11 जुलाई सावन शुक्रवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 11 जुलाई शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय। इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय और शाम का समय भी है। अब हम देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 11 जुलाई सावन शुक्रवार प्रतिपदा का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हो और दोनों दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर भी तैयार कर सकते हो। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक में अंदर आप मोली वाला जो धागा आता है ना कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप बाती वाले दीपक में कर सकते हो।
देखिए 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोनों यह सभी सामग्रियों को लेकर आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोलबाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना होगा। दीपक के प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना होगा। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर गए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना होगा और जो भी आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहाँ पर आपके ऊपर से आपको इन एक काली तिल की चुटकी वाले घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और फिर आपको इन काले तिल को बस उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए गोलबाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता लक्ष्मी तुलसी जी के वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नियमित प्रज्वलित करते हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी का हल्दी है, तो उससे आपको लेकर पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी जो भी प्रतिमा है, मूर्ति है, उनके सामने पहले तो आपने यह लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास में जो एक चुटकी हल्दी है उसको आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको इस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग दिखाएगा। देखो अगला जो उपाय है वह भी बहुत खास है। तीनों उपायों को आप ज़रूर सुनना क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होंगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना हो। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर भी तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मोली का जो धागा आता है कलावा का उसकी बाती का प्रयोग करना हो, यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो आपको उनके सामने बैठ जाना है, यानी किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की डेहरी बना देनी है, यानी कि थोड़े अक्षत के दाने माता रानी के सामने रख देना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को आपको वहीं चावल की दोनों डेहरी के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर आए हैं उसे से एक हरी इलायची को तो आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है उस सीधा आपको लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। पूजनीय गुरुजी बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम के समय भी सूर्य अस्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय करना है, लेकिन
सबसे पहले तो आपके पास जो ये एक हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि शहद का लेपन उस हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है उसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर आपके बाद आपको 1 लोटा जल भी अपने साथ लेकर जाना है। तो यह 1 लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है और फिर उसके बाद में आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम होता है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेना है। उसके बाद में आपको 1 लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, जब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप लगातार करना है। अब आपको जो 1 लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है। देखो, एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं चौथे उपाय की तरफ। इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी हो। बेलपत्र भी यदि आपको नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के प्रयोग कर सकते हैं और बेलपत्र जो है वह कहीं से खंडित कटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। अब यह तीनों सामग्री लेकर सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ की चुटकी चिंटी उंगली जो होती है, पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद आपको लेना है और इसे फिर आपको शिवलिंग के जहाँ माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको ओम का निर्माण करना है। लेकिन जलाधारी के बिल्कुल बीचा बीच में जो स्थान होता है उससे माता अशोक सुंदरी वाला स्थान कहते हैं और इसी स्थान पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपको अपनी विश मनोकामना, आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्या चल रही हैं, जो भी जीवन में दुर्भाग्य चल हुआ है, आप अपनी किसी भी कार्य में असफल नहीं हो पा रहे हैं, तो जिस भी प्रकार से आपकी समस्या है उससे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर जो एक बेलपत्र है उसे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, जहाँ पर आपने ओम का निर्माण किया है उसी के ऊपर आपको यह बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पष्ट होगा और इसकी जो डंडी की वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है, वहीं पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इसी के प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है उसे से थोड़ा सा जल तो आपको बेलपत्र के जो आगे वाली पत्ती है उस पर आपको समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर उस पात्र के अंदर जो जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि आपको कितने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकें। फिर इसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है।
इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। आप देखिए कि आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। यह उपाय आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो में हमने आपको 3 से 4 महा उपाय आपको बताए हैं जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। अगर आपके मन में कोई भी उपाय से सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बने हुए हैं, एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, तो आज रात्रि में सोने से पहले एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य कर लेना। यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का मौका ही मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी नहीं है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके पास घर में तुलसी जी की जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसे भी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले आपको यह तुलसी जी की लकड़ी है उसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे आप आटे का भी ले सकते हैं कि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हो और बहुत शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और इस रुई को आपको उस तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। और तुलसी जी की जो लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इस आपको पूरे घी के अंदर डुबो देना है। अब इस दीपक को बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना होगा? इस दीपक को आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान के जो भी अवतार हैं उनके सामने यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इसे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी समस्याएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपायों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।